CISE ने वांडरर लिस्ट 5 को फिर से 2016 के बाद जिसको अनेक्स किया था वापस लाने का कंफर्मेशन दिया है। अब A5 वांडरर लिस्ट यानी कि सबसे अच्छे वर्क जो स्टूडेंट की ओर से एग्जामिनेशन में प्रोसेस किए जाने हैं क्लास 8, 9, 10, 11, 12 उन सभी के लिए है। और ये 5 बातें जो प्रत्येक स्टूडेंट को अब जाननी चाहिए ICSE एंड ISE 2024-25 सेशन के स्टूडेंट के लिए। फर्स्ट वांडरर लिस्ट यह है कि स्टूडेंट के आंसर एक्सप्लिसिट और क्लियर होने चाहिए। आप किसी भी टॉपिक पर आंसर दे रहे हो, बोर्ड के एग्जामिनेशन हो या स्कूल के एग्जामिनेशन हो, स्टूडेंट के एग्जैक्ट आंसर और एक्सप्लिसिट आंसर पर ही मार्क्स दिए जाएंगे। आज से पहले तक 2024 तक ऐसा होता आया है। और बोर्ड एग्जामिनेशन में किसी भी एग्जामिनर जो आपके स्कूल के बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेक करने गए हो उनसे पूछिए, बताया जाता है कंसर्न आंसर भी लिख दिए हो तो उनको लमसम यानी कि एवरेज मार्क्स दे दिए जाने हैं। यानी अगर एक क्वेश्चन का मार्क्स 5 है, लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन है, हालांकि ICSE एंड ISE में इसको माना जाता है ऑन एन एवरेज कैटेगरीज के क्वेश्चंस एंड आंसर्स, तो उसमें यदि स्टूडेंट ने आंसर कंसर्न लिख दिए हैं तो 2 to 3 मार्क्स उसके फेच यानी कि प्राप्त हो जाएंगे। अब गैल्वेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू यह कहता है, जो CISE ने रिकमेंड किया है स्कूलों को, हमारे स्कूल ने इस बात को जाहिर किया है और देर सवेर गर्मी की छुट्टी के बाद आपके स्कूल भी कहेंगे कि स्टूडेंट को आंसर भले ही छोटे हो जाएं, वर्ड लिमिट अगर 400 है तो स्टूडेंट अगर 300 या 320 में भी लिखते हैं कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन उसके आंसर एग्जैक्ट होने चाहिए, एक्सप्लिसिट होने चाहिए और पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सब टाइटल में बटे हो, दैट इज ओके। थर्ड पॉइंट या थर्ड है कि स्टूडेंट के जो सिलेबस हैं अब उसमें कोई कर्टल नहीं होने जा रहा है, लेकिन स्टूडेंट के जो अप्रोच ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स, मान लिया जाए आपके इंग्लिश या फिजिक्स या केमिस्ट्री के जो टेक्स्ट हैं जो पढ़ते हैं जिस भी सब्जेक्ट में, तो वहां पर उस टेक्स्ट बेस्ड एक्टिविटी को सबसे ज्यादा वरीयता दी जा रही है। एक्टिविटी कहने का मतलब कि आपके कंसेप्ट से ज्यादा उसके एक्टिविटी बेस्ड आंसर्स हैं। जैसे कि बायोलॉजी में रेस्पिरेशंस पर या फोटोसिंथेसिस में प्लांट के जार में बंद कर देने के बाद किस तरह से फोटोसिंथेसिस पर असर पड़ता है, या रेस्पिरेशन में जो इनहेल और एक्सहेल रेस्पिरेशंस है इसका ह्यूमन बॉडी किस तरह से शो करता है और इसका इफेक्ट क्या होता है, आपको बाकायदा फिगर के साथ, यदि फिगर नहीं ड्रॉ करने का होगा कोई बात नहीं, लेकिन फैक्ट समझाने होंगे और इस पर मार्क्स दिए जाने की बात करता है। पॉइंट नंबर 4 कहा गया है कि अब मतलब 2024-25 सेशन से स्टूडेंट को फेल नहीं किया जाएगा, लेकिन उसी को इम्प्रोवाइज किया गया है कि स्टूडेंट को डिटेन कर दिया जाएगा। मतलब कि 10th क्लास में स्टूडेंट को जाने से पहले ही रोक दिया जाएगा अगर 10th क्लास में स्टूडेंट चले गए हैं और स्कूलों ने रेगुलर असेसमेंट के बाद यह पाया कि वह स्टूडेंट बोर्ड एग्जामिनेशन देने के लायक नहीं है। आप अपने स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से पूछ सकते हैं, जल्दी ही आपको यह नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा कि वैसे स्टूडेंट को अब बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रमोट ही नहीं किया जाएगा। रिपीट द सेम सेशन और वो अपीयर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन इन नेक्स्ट एकेडमिक सेशन साफ कहा गया। और ये क्लास 10th एंड क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए है। यह बात CBSE और ICSE पर एज इट इज लागू होती है और स्टूडेंट का चूंकि रजिस्ट्रेशन उसके यूनिक ID इंडेक्स नंबर के साथ साथ जो आधार कार्ड है इनसे लिंक होते हैं और फादर मदर के आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक होते हैं, तो स्टूडेंट एक बोर्ड को छोड़ के दूसरे बोर्ड में इस आधार पर नहीं जा सकता है कि उसे बोर्ड एग्जामिनेशन देने का मौका नहीं मिला। नाइदर स्टेट बोर्ड नॉर CBSE नॉर CISE इस तरह के किसी भी कदम को परमिट करेगी, यानी कि एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में बोर्ड एग्जामिनी रैंडम विदाउट एनी रीजन स्विच नहीं कर सकते हैं। 5th सबसे मजेदार बात यह लाई गई है इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और क्लास में भी यह अच्छी तरह से व्यवहार में लाए जाने हैं कि स्टूडेंट के अप्रोच और एनालिटिकल थिंकिंग, अप्रोच मतलब कि स्टूडेंट किस तरह से मार्क्स लिखने को अटेम्प्ट करते हैं और उनकी थिंकिंग क्या बनती है जब वो आंसर को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, और इन सब से बढ़कर स्टूडेंट के जो आंसर के प्रेजेंटेशन होते हैं उस पर मार्क्स देने के लिए CISE ने एग्जामिनरों को, टीचरों को आजाद कर दिया है। तो इन बातों को ध्यान में रखने के साथ आप समझ लीजिए कि ये 5 वांडरर लिस्ट है। तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद रखिए।